चंद्रयान-3 पृथ्वी की चक्कर काटने के बाद चांद की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ चुका है और इसे चांद की सरफेस पर उतरने तक 42 दिन लगेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? ये सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि चाहे अमेरिका का चांद का मिशन हो या फिर रूस का, सभी ने अपने अंतरिक्ष यानों को वहां चौथे या पांचवें दिन ही उतार दिया था। चंद्रयान-3 को 42 दिन और बाकी देश यानी रूस, चीन और अमेरिका कम वक्त में चांद तक स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं। मगर भारत इतना लेट क्यों है? तो चलिए इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन को समझते हैं। पहले जान लीजिए कि चंद्रयान की मौजूदा स्थिति क्या है और उसके लोकेशन के बारे में। फिलहाल चंद्रयान-3 पृथ्वी की आंतरिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 41,762 किलोमीटर गुणा 173 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 की सेहत सामान्य है और उसके सभी उपकरण ठीक से काम भी कर रहे हैं। अब इस अंडाकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद की कक्षा में पहुंचेगा और फिर वहां सतह पर उतरेगा। जिस आंतरिक कक्षा में चंद्रयान-3 फिलहाल परिक्रमा कर रहा है वो धरती से 35,000 किलोमीटर दूर है। इसमें वो दिन में 5 से 6 बार पृथ्वी का चक्कर काटेगा। अब समझिए कि चांद की कक्षा में पहुंचने और उसमें उतरने तक 42 दिन क्यों लग जाएंगे। चांद पर इंसान को लेकर गया अपोलो 11 भी 5 दिन के भीतर ही चंद्रमा पर पहुंच गया था। फिर चंद्रयान-3 को लगभग 3,80,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में हफ्तों क्यों लग जाएंगे। भारत के मून मिशन का ये पहलू क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल चीन ने 2010 में चांग-ई 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। इसने धरती से चांद की दूरी सिर्फ 4 दिन में ही पूरी कर ली थी। चीन के अगले मून मिशन चांग-ई 3 ने भी यात्रा में इतना ही समय लिया था। चांद के पास पहुंचने के लिए सोवियत यूनियन का पहला अनमैन्ड मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटों में ही पहुंच गया था। चंद्रमा पर 3 इंसानों को ले जाने वाला अमेरिका के अपोलो 11 के कमांड मॉड्यूल कोलंबिया ने भी 4 दिन में ही थोड़े से ज्यादा वक्त लिया, लेकिन यात्रा पूरी कर ली। यहाँ थोड़ा साइंटिफिक रीजन समझिएगा कि चंद्रयान को सतह पर उतारने के लिए भारत का क्या प्लान है। भारत की प्लानिंग की बात करें तो 22 दिनों तक पृथ्वी की धुरी यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में चंद्रयान रहेगा। मैन्यूअर्स के जरिए इलिप्टिकल ऑर्बिट के दायरे को फिर बढ़ाया जाएगा ताकि ऑर्बिट ट्रांसफर हो सके और मॉड्यूल चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा और उसी के साथ मॉड्यूल पृथ्वी की ऑर्बिट से निकल जाएगा। ये मून ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद ये 13 दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। अब इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल ही लैंडर और रोवर को इंजेक्शन ऑर्बिट से 100 गुना 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक ले जाता है। यानी तब चंद्रमा से सतह से लैंडर की मैक्सिमम दूरी 100 किलोमीटर होगी और मिनिमम दूरी भी 100 किलोमीटर होगी और वहां 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। सबसे करीबी कक्षा में चक्कर लगाते हुए लैंडर 100 गुना 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में अपनी स्पीड को कम करना शुरू कर देता है। यानी चंद्रमा से सतह से लैंडर की मैक्सिमम दूरी 100 किलोमीटर होगी और मिनिमम दूरी 30 किलोमीटर होगी, तभी वो वहां स्पीड कम कर देगा। लैंडिंग के बाद रोवर रैंप से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ये 14 दिन तक एक्सपेरिमेंट करेगा। चंद्रयान-3 के 3 अहम हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलावा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी अहम हिस्सा है। भारत की बात करें तो इसरो के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान-3 को सीधे चांद के रास्ते पर पहुंच जाए। अपोलो मिशंस में ट्रांसलूनार इंजेक्शन यानी TLI नाम की ट्रांजेक्टरी का यूज हुआ था। मतलब लॉन्च व्हीकल ने पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर वहां से एक शक्तिशाली इंजन ने स्पेसक्राफ्ट को चांद के रास्ते पर डाला। इसके लिए 6 मिनट तक रॉकेट को जलाए रखा गया और किसी गुलेल की तरह अपोलो 11 को तेजी से चांद की ओर रवाना किया गया था। चंद्रयान-3 दूसरे रास्ते से जा रहा है और इसमें धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन बर्न का इस्तेमाल करके चंद्रयान-3 की स्पीड बढ़ाई जाएगी। यानी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी जब जरूरत होगी। अब चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में जब पहुंच गया है तो वक्त वक्त पर इंजन बर्न किए जाएंगे ताकि चंद्रयान-3 को ऐसी ट्रांजेक्टरी पर डाला जा सके जो चांद की कक्षा से टकराती हो। फिर एक और इंजन बर्न के जरिए चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में छोड़ा जाएगा।
इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान मिशनों में भी यही मल्टी स्टेप अप्रोच अपनाया था। इससे वक्त जरूर लगता है, लेकिन कम ताकतवर लॉन्च व्हीकल से भी काम चल जाता है। मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो के वैज्ञानिक धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का भी इस्तेमाल करेंगे। चंद्रयान 3 एक दीर्घ वृत्ताकार रास्ते में आगे बढ़ता रहेगा। जब यान को पृथ्वी की ग्रेविटी से निकलने के लिए ताकत चाहिए होगी, तब उसी वक्त इंजन बर्न किया जाएगा। फिर ये चांद की कक्षा की ओर चल पड़ेगा। फिर ये चांद के चक्कर लगाएगा और 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में नाचते हुए चंद्रयान 3 नीचे उतरेगा। फिर प्रपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा और लैंडर चांद की सतह की ओर बढ़ेगा। लैंडर के साथ रंभा और ILS 14 दिन तक सक्रिय रहेंगे और इस दौरान सभी पेलोड ऐसे प्रयोगों को अंजाम देंगे जो पहले कभी नहीं हुए। सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।